घनघोर बरसात में अमनजीत अपनी पुरानी बैलगाड़ी लेकर मेले से लौट रहा था। आसमान में काले बादलों की मोटी परतें उमट घुमट कर गरज रही थीं, मानो धरती पर टूट पड़ने को तैयार हों। बिजली की चमक जब जब आसमान को चीरती, पूरा जंगल पल भर के लिए सफेद उजाले में नहा उठता और फिर अगले ही क्षण और भी भयावना अंधकार में डूब जाता। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा अब तेजी से चारों ओर फैल रहा था। तेज हवा पेड़ों को झकझोर रही थी। सूखे पत्तों की सरसराहट किसी अनजानी आहट सी लग रही थी। हे भोलेनाथ, कैसी घनघोर बरसात बरसा दी है। घर पहुंचना भी दुश्वार हो गया है। अरे ये कीचड़ भी ना। बस अब हिम्मत रखो रे बैलों, थोड़ा और। अभी हमें पिपलपुर पहुंचना है। काश मैं मेले में इतनी देर तक नहीं रुकता। अरे चलो रे, थोड़ा और जोर लगाओ। ये कीचड़ भी बस नहीं छोड़ता। हे बाप रे, ये बिजली तो सिर पर ही गिरी लगती है। मेले की वो भीड़ अब किसी सपने जैसी लग रही है। यहाँ तो बस डर ही डर है। यह कैसी रात है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अरे भोलेनाथ, कहीं ये वही रास्ता तो नहीं जहाँ की कहानियां लोग सुनाते हैं। दिल धक धक कर रहा है मेरा। काश अब जल्दी कोई आसरा मिल जाए। बारिश अब और भी तेज होती जा रही थी। बूंदें इतनी वेग से गिर रही थीं कि चेहरे पर पड़ते ही हल्की सी चोट का एहसास होता था। आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट से धरती जैसे कांप उठती थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस बारिश की लगातार ध्वनि और दूर कहीं से आती जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें। अमनजीत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इस रास्ते के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थी। तभी अचानक उसे दूर कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। अजीब बात यह थी कि वो आवाज बारिश के शोर के बीच भी साफ और गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। अमनजीत ने ध्यान से सुना। हाँ, यह निश्चित ही किसी मंदिर की घंटी थी। अरे ये आवाज, ये तो मंदिर की घंटी जैसी लग रही है। हाँ बिल्कुल, पर इतनी तेज बारिश में कौन बजा रहा होगा इसे? अमनजीत ने बैलों को उस आवाज की दिशा में मोड़ दिया। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे घने पेड़ों के बीच एक बहुत ही पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पत्थरों से बना था और देखने में काफी जर्जर प्राचीन लग रहा था। पर अजीब बात यह थी कि उसके भीतर से हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। अमनजीत ने अपनी बैलगाड़ी मंदिर के पास रोकी और उत्सुकता व डर के मिले-जुले भाव के साथ जल्दी से मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर बाहर से जितना पुराना लग रहा था, अंदर उतना ही स्वच्छ और शांत था। शिवलिंग के सामने अगरबत्तियां जल रही थीं और चारों ओर दूध और चंदन की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी पूजा की हो, मगर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कोई है यहाँ? कृपया बाहर आइए। मैं रास्ता भटक गया हूँ। बारिश बहुत तेज हो रही है। रास्ता कीचड़ में डूब गया है। बैल भी थक गए हैं। अगर थोड़ी देर यहीं रुक जाऊं तो कोई आपत्ति तो नहीं? कुछ देर बाद मंदिर के पिछले वाले कमरे से एक वृद्धा साधु प्रकट हुए, जिन्होंने गेरुए वस्त्र धारण कर रखे थे। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, पर चेहरे पर किसी गहरी चिंता की छाया साफ झलक रही थी। कौन हो तुम बेटा? इस तूफानी रात में यहाँ कैसे आ पहुंचे? महाराज, मैं पास के पिपलपुर से लौट रहा था। मेला देर तक चला गया, इसलिए देर हो गई। रास्ते में इतनी भयंकर बारिश शुरू हो गई कि कुछ सूझा ही नहीं। तभी मंदिर की घंटी की आवाज सुनी और यहाँ चला आया। वे कुछ क्षणों तक अमनजीत को निहारते रहे, मौन और स्थिर। फिर धीरे धीरे शांत स्वर में बोले, इस समय जंगल में रुकना उचित नहीं है। यह जगह दिन में भले शांत लगे, पर रात में इसका रूप बदल जाता है। हर आवाज का यहाँ कोई ना कोई अर्थ होता है
और हर सन्नाटे में कोई छिपा हुआ स्वर। बेटा, अगर तुमने बाहर की घंटी सुनी है तो जान लो, वो हर किसी को नहीं बुलाती। मगर महाराज, आप कह रहे हैं कि वह घंटी हर किसी को नहीं बुलाती। इसका क्या मतलब है? साधु ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों की शांति अब गंभीरता में बदल गई। कुछ पल तक वे मौन रहकर अमनजीत को ध्यान से देखते रहे, मानो उसके भीतर कुछ खोज रहे हों। फिर धीरे से बोले, बेटा, आज की रात यही मंदिर में रुक जाना। बाहर तूफान अभी थमने वाला नहीं है, मगर मेरी बात ध्यान से सुन। आधी रात के बाद अगर कोई आवाज सुनाई दे, चाहे कोई पुकारे, रोए या तुम्हारा नाम ले, किसी भी हालत में इस मंदिर की सीमा के बाहर मत जाना। याद रखना, हर आवाज इंसान की नहीं होती। अमनजीत को साधु की बात कुछ अजीब जरूर लगी, पर उनके चेहरे पर झलकती गंभीरता देखकर साफ महसूस हो रहा था कि वे मजाक नहीं कर रहे थे। सुजीत को साधु की बात कुछ अजीब जरूर लगी, पर उनके चेहरे पर झलकती गंभीरता देखकर साफ महसूस हो रहा था कि वे मजाक नहीं कर रहे थे। जी महाराज, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। चाहे कैसी भी आवाज क्यों ना सुनाई दे, मैं मंदिर के बाहर कदम नहीं रखूंगा। उसने मन ही मन सोचा कि शायद रात में यहाँ जंगली जानवर आ जाते होंगे, इसलिए साधु महाराज उसे डराकर सावधान करना चाह रहे हैं। साधु ने उसे पास के एक कोने में बैठने के लिए कहा। फिर वे अंदर चले गए और थोड़ी देर में एक थाली में कुछ ताजे फल लेकर लौटे। लो बेटा, यह कुछ ताजे फल खा लो। रास्ता लंबा था, शरीर को आराम और भोजन दोनों की जरूरत है। बाहर तूफान है, इसलिए आज यहीं ठहर जाओ। भगवान शिव की शरण में हो, चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। सुजीत ने शांति से फल खाए और पानी पिया। साधु महाराज ने उसे एक पुरानी चटाई और कंबल दिया ताकि वह आराम कर सके। सुजीत ने श्रद्धा से भगवान शिव को प्रणाम किया और मंदिर के कोने में जाकर लेट गया। थकान के मारे उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। बाहर रात अब और गहरी हो चली थी। बारिश अब भी जोरों पर थी और हवाएं मंदिर की दीवारों से टकराकर सनसनाती हुई गुजर रही थीं। सुजीत नींद में जाने ही वाला था कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो वह बहुत धीमी थी, पर कुछ ही पलों में वो आवाज धीरे धीरे तेज होती चली गई। सुजीत बेटा, बाहर आ जा। देख, मैं यहाँ हूँ, डर मत, मैं तेरी माँ हूँ। तू इतनी देर से लौटा नहीं, मैं तुझे ढूंढती ढूंढती यहाँ तक आ गई। बेटा, बस एक बार बाहर आ जा। देख, तेरी माँ तुझे बुला रही है। मेरे पास आ जा सुजीत, तू मुझे पहचानता है ना? मेरी आवाज सुन बेटा, मैं तुझसे मिलने आई हूँ। सुजीत, मेरी बात सुनो बेटा, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। कोई मुझे यहाँ से ले जाओ, वरना मैं बच नहीं पाऊंगी। तू तो मेरा साहसी बेटा है ना, बस एक बार बाहर आ जा, मुझे तेरी ज़रूरत है। देख, मैं यहीं तेरे मंदिर के बाहर खड़ी हूँ, ठंडी बारिश में भीग रही हूँ। जल्दी आ बेटा, मुझे बचा ले। सुजीत की आंखें अचानक खुल गईं। वो चौंक कर उठ बैठा। उसके चारों ओर सन्नाटा पसरा था, पर वह आवाज अब और स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अजीब बात यह थी कि वह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसकी अपने माँ की आवाज जैसी लग रही थी। यह आवाज माँ की लग रही है, लेकिन माँ यहाँ कैसे हो सकती है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो तो गांव में थी, पर अगर सच में वह है तो मैं कैसे अंदर बैठा रहूं? हे शिव शंकर, अब मैं क्या करूं? बाहर जाऊं या नहीं? सुजीत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। डर और जिज्ञासा दोनों उसके मन में एक साथ उमड़ने लगे। सुजीत उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसका हाथ दरवाजे की ओर बढ़ रहा था, जबकि मन भीतर से कह रहा था, शायद बाहर अगर माँ है और अगर सच में उन्हें एक मदद चाहिए तो मैं कैसे ना जाऊं? तभी अचानक किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। सुजीत सिहर उठा
पीछे मुड़ा तो देखा साधु महाराज उसके पीछे खड़े थे। उनकी आंखों में गहरी गंभीरता और एक अनकहा डर झलक रहा था। रुको बेटा, एक कदम भी बाहर मत रखना। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। जो आवाजें बाहर से आती हैं वे इंसान की नहीं होती, चाहे वह तेरी मां की ही क्यों ना लगे। महाराज, पर वह तो सच में मेरी मां की आवाज थी। वही पुकार रही थी मुझे, कह रही थी कि वह मुसीबत में है। अगर सच में वह हैं, तो मैं उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूं? वह तेरी मां नहीं है। यह छाया तुम्हारे मन को पढ़ लेती है। बेटा, यह उसी की आवाज निकालती है जिसके लिए तेरे दिल में सबसे गहरा प्रेम हो। यह जानती है कि तेरे मन में अपनी मां के लिए कितना स्नेह है, इसलिए उसी का रूप धारण करके तुझे बुला रही है। कई यात्री इसके इस छल में फंस चुके हैं और फिर कभी लौटे नहीं। सुजीत बेटा, तू मुझे क्यों नहीं सुन रहा? सिसकियों की आवाज हवा में घुलती है। मैं बहुत दर्द में हूं। तेरी माँ हूं मैं। देख, मैं यहीं बाहर हूं, बारिश में भीग रही हूं। मुझे अकेला मत छोड़ बेटा। बस एक बार बाहर आ जा। अगर तू नहीं आया तो मैं बच नहीं पाऊंगी। साधु महाराज, छोड़ दीजिए मुझे। वो मेरी मां है, उनकी आवाज मैं पहचानता हूं। आप समझ नहीं रहे, वो मुसीबत में है, मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। कृपया जाने दीजिए, मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो मुझे पुकार रही है। याद रखना, अगर तू बाहर गया तो तेरा नाम भी उनमें शामिल हो जाएगा। साधु ने झटके से सुजीत को वापस अंदर खींच लिया और जमीन पर बिठा दिया। फिर वे सीधे शिवलिंग के सामने जाकर पद्मासन में बैठ गए और ऊंचे स्वर में मंत्र जपने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ओम नमः काल भैरवाय, ओम हुजूसः रुद्राय नमः, हर हर महादेव, रक्षामि रक्षामि महाकाल। देव पंडित, तुम कितना भी मंत्र जप कर लो, मुझे नहीं रोक पाओगे। मैं फिर आऊंगी, बार बार आऊंगी। जब जब कोई इस मंदिर में कदम रखेगा, मैं उसे पुकारूंगी। तुम मुझे बांध बांध नहीं सकते। मेरी छाया हर दिशा में फैली है, हर हवा में मेरा नाम गूंजता है। ओम नमः शिवाय। उनके मंत्रों की गूंज पूरे मंदिर में फैल रही। ओम नमः काल भैरवाय। धीरे धीरे बाहर की आवाज बढ़ने लगी। हर हर मगर पूरी तरह से थमी नहीं। रक्षा में रक्षा में। साधु ने मंत्र जाप जारी रखा। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं और पूरा मंदिर एक अजीब रहस्यमय ऊर्जा से भर गया। सुजीत डर के मारे कांप रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब डर मत बेटा, वो शक्ति अब लौट गई है। इस मंदिर की रक्षा स्वयं भोलेनाथ करते हैं। तुम अब निश्चिंत होकर सो जाओ, मैं यहीं बैठा रहूंगा। कुछ देर बाद बाहर की सारी आवाजें एकदम थम गईं। अब बस बारिश की लगातार गिरती बूंदों की आवाज रह गई थी। सुजीत कांपते हुए वापस अपनी चटाई पर लेट गया, मगर उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। वो पूरी रात जागता रहा। जब सुबह की पहली किरण मंदिर के अंदर पहुंची तो सुजीत धीरे धीरे उठा और बाहर निकल आया। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन मंदिर की चारों ओर जमीन पर अजीब से पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अनजानी चीज रात भर मंदिर के इर्द गिर्द घूमती रही हो। तभी साधु महाराज अपनी कुटिया से बाहर आए। उन्होंने चारों ओर देखा और गहरी सांस ली, मानो किसी लंबे संघर्ष के बाद राहत मिली हो। देख रहे हो बेटा, यह निशान, ये उसी छाया के हैं जो पूरी रात मंदिर के चारों ओर मंडराती रही। वह कोशिश कर रही थी कि तुम्हें बाहर खींच ले जाए, तुम्हारे मन के प्रेम का इस्तेमाल करके तुम्हें अपने जाल में फंसाए। पर भगवान शिव की कृपा से वह इस मंदिर की सीमा पार नहीं कर सकी। यह रेखाएं उसकी असफलता की निशानी हैं। वह अब भी मुक्ति नहीं पा सकी, इसलिए हर तूफानी रात में लौटती है, किसी नए मन को बहकाने। महाराज, यह छाया आखिर कौन है? क्यों हर रात यहां आती है? और क्यों मुझे अपनी मां की आवाज में बुला रही थी? इसका क्या रहस्य है? इसकी पिछली कहानी क्या है?
बेटा, यह छाया कोई साधारण आत्मा नहीं है। कभी यह भी एक इंसान थी, एक औरत जो अपने पति की मौत के बाद पागलपन की हद तक टूट गई थी। कहा जाता है कि वह अपने दुख में इतनी डूब गई कि उसे जीते जी शांति नहीं मिली। एक तूफानी रात में उसने इसी जंगल में अपनी जान दे दी। तभी से उसकी आत्मा इस जगह से बंध गई। वह अब भी अपने अकेलेपन और दर्द से मुक्त नहीं हो पाई है। वह अपने दर्द में सबको शामिल कर लेना चाहती है। वह जानती है कि इंसान का सबसे बड़ा प्रेम किससे होता है? अपनेपन से, अपनी माँ से, अपने बच्चों से। इसीलिए वह उसी आवाज में पुकारती है, ताकि जो सुन ले वह खुद को रोक ना सके। कई यात्री उसके इस छलावे में फंस चुके हैं और फिर कभी लौटे नहीं। वही सब उसकी छाया में समा गए, उसी के दुख का हिस्सा बन गए। बेटा, अगर मैं तुम्हें रोका ना होता तो सुबह तक यहां तुम्हारे पैरों के भी निशान नहीं मिलते और तुम्हारे बैल वहीं के वहीं खड़े रह जाते। साधु महाराज, अगर आप मुझे नहीं रोकते तो पता नहीं मेरा क्या होता। साधु महाराज, आपने मेरी जान बचाई है। अगर आप ना होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। मैं आपका आजीवन आनी रहूंगा, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। बेटा, मुझे नहीं, भगवान शिव को कहना। उन्हीं की कृपा से तुम आज सुरक्षित हो। याद रखना, उस छाया से बचने का एक ही उपाय है, श्रद्धा और विश्वास। यह दोनों कभी मत भूलना। बाहर आकर अपनी बैलगाड़ी के पास पहुंचा। दोनों बैल सुरक्षित खड़े थे, जैसे रात की भयानक घटनाओं से अनजान हों। उसने बैलगाड़ी तैयार की, साधु महाराज को अंतिम प्रणाम किया और वहां से रवाना हो गया। रास्ते भर उसका मन उसी रात की घटनाओं में उलझा रहा। वह आवाज कितनी सच्ची, कितनी जीवंत लग रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि अगर साधु महाराज ना होते तो शायद आज वह जिंदा ना होता। सुबह की सुनहरी धूप अब पेड़ों की पत्तियों पर चमक रही थी। दोपहर तक सुजीत अपने गांव पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसकी नजर अपनी मां पर पड़ी। वह आंगन में बैठी अपने छोटे बेटे से हंसते हुए बातें कर रही थी। मां को कुछ नहीं हुआ था, वह बिल्कुल सुरक्षित थी। अरे ये क्या हाल बना रखा है तूने सुजीत? कांप क्यों रहा है बेटा? कहीं रास्ते में कुछ हुआ क्या? बोल ना पगले, तू ठीक तो है ना? माँ, मैं बहुत डर गया था। रात भर तुम्हारी आवाज सुनाई देती रही, इतनी सच्ची, इतनी करीब, जैसे तुम मुझे बुला रही हो। मैंने सोचा तुम किसी मुसीबत में हो। अगर साधु महाराज मुझे ना रोकते तो शायद मैं आज तुम्हारे सामने ना होता। सुजीत ने अपनी मां को रात की सारी घटना बताई। उसकी बात सुनकर मां की आंखों में डर और हैरानी दोनों झलकने लगे। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। सबको मालूम हो गया कि उस जंगल में रात के समय कुछ